हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ ऑफ लैंड। मैं हूं तनीषा और आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो आज हम लोग डील करेंगे रेप एंड इट्स पनिशमेंट। ठीक है, तो वी ऑल नो कि रेप जो दिया गया है वो आईपीसी के अंडर दिया गया है एंड इट हैज बीन डिफाइंड। इसका डेफिनेशन दिया गया है अंडर सेक्शन 375, वेयर एज इसका पनिशमेंट दिया गया है अंडर सेक्शन 376 प्लस सेक्शन 376A टू 376E के सेक्शंस में। ठीक है, लेट मी टेल यू, रेप इज वेरी इन्फिनाइट टाइम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये 99 या इनफैक्ट मैं बोलूँ 100% आपका चांसेस होता है कि रेप आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में, बी इट लॉ स्कूल, बी इट जुडिशरी या फिर कोई भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईपीसी का। ठीक है, और अभी मैं बताने वाली हूँ कि मैं रेप को कैसे पढ़ाऊंगी। मैं रेप को एक डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगी। जैसे हम सबको पता है कि क्राइम के लिए क्या एसेंशियल इंपॉर्टेंट होता है। दो एसेंशियल इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बताऊंगी। एक होता है मेंस रिया और एक होता है एक्टस रिया। एक्टस रिया मतलब क्या होता है? क्रिमिनल एक्टिविटी। ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी। और मेंस रिया होता है मेंटल या इंटेंशन। इंटेंशन में क्या क्या आ जाते हैं? इंटेंशन में आपके दो चीज आईपीसी रिकॉग्नाइज करता है, नॉलेज एज वेल एज जो एक्चुअल इंटेंशन टू डू द क्राइम। इंटेंशन टू क्राइम होता है। ठीक है, तो मैं ये पूरे सेक्शन को जो आईपीसी है 375 इसे दो पार्ट में डिवाइड करूंगी। एक पार्ट में डिवाइड करूंगी एक्टस रिया के पार्ट में विच इज क्रिमिनल एक्टिविटी, और दूसरा डिवाइड करूंगी मेंस रिया के पार्ट में जो है इंटेंशन या नॉलेज के पार्ट में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इंटेंशन और नॉलेज भी कोई क्राइटेरिया में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको जो सेक्शन 375 पढ़ाऊंगी वो एक्टस रिया और मेंस रिया के थ्रू पढ़ाऊंगी। देखिए, अगर आप कोई भी जैसे एसेंशियल ऑफ क्राइम पढ़ाया जाता है वहां पे आपको बताया जाता है ह्यूमन बीइंग होता है, एक्टस रिया होता है, मेंस रिया होता है, इंजरी होता है, ये सब एसेंशियल ऑफ क्राइम होता है। तो हर एक क्राइम में बस पढ़ने के लिए आप मत पढ़िए, पर हर एक क्राइम में ये सब इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। और हर एक क्राइम आप देखोगे, हर एक क्राइम में मेंस रिया भी होता है और एक्टस रिया भी होता है। अब आप क्या करोगे? आप कोई भी क्राइम पढ़ते हो, अभी मैं रेप आपको पढ़ा दे रही हूँ, बट आप कोई भी क्राइम पढ़ते हो तो ये खोजने का कोशिश कीजिए कि उस पर्टिकुलर डेफिनेशन में एक्टस रिया क्या है, मेंस रिया क्या है, इंजरी क्या पहुंचा है, जो एसेंशियल्स है उनको आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको जो आईपीसी है वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा, कंफ्यूजन बहुत कम होगा। एंड आईपीसी का पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये, जो मैं खुद यूज करती हूँ और मुझे आईपीसी बहुत इंटरेस्टिंग लग जाता है और मैं बहुत चीजें भूलती नहीं हूँ, मुझे नहीं होता मुझे डिफरेंट क्राइम्स में। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो और मैं इसी फॉर्मूला से आपको पढ़ाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगा कि ये फॉर्मूला इससे समझ में आ रहा है तो आप अपने आगे भी स्टडीज में इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। चलिए, ये क्लियर हो गया मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी। लैंग्वेज में मैं आपको ईच एंड एवरी डेफिनेशन का एवरी एसेंशियल चीजें आपको बताऊंगी। चलिए बढ़ते हैं डेफिनेशन को। तो as we all can see that rape has been defined। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा, और मुझे अब मेरे भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि रेप जो है, अब मैं एमसीक्यू मैंने दिया था तो आई टोल कि रेप का पनिशमेंट किसमें दिया गया है? 376 375। तो बहुत लोगों ने 375 क्योंकि रेप है मतलब 375 है, नहीं, 375 में डेफिनेशन दिया गया, उसका पनिशमेंट जो है वो 376 में दिए गए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आईपीसी में क्या है कि जिस सेक्शन में डेफिनेशन दिया है उसी सेक्शन में पनिशमेंट भी दिया होता है, और दूसरा होता है जिस सेक्शन में डेफिनेशन दिया है डिफरेंट सेक्शन में पनिशमेंट दिया होता है। तो रेप में क्या है कि रेप का डेफिनेशन डिफरेंट सेक्शन में दिया गया, पनिशमेंट डिफरेंट सेक्शन में दिया गया। तो सेक्शन 375 टॉक्स अबाउट रेप। व्हाट इज रेप? अब इससे पहले एक हम लोग जिस्ट ले लेते हैं। रेप का जो डेफिनेशन है ये न्यू डेफिनेशन है, ये पूरा जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं दिस इज अ न्यू डेफिनेशन। अब ओल्ड डेफिनेशन क्या था? ओल्ड डेफिनेशन वन लाइनर डेफिनेशन था। मतलब क्या वन लाइनर? मतलब क्या हो गया? सिंगल लाइन में डेफिनेशन था कि इफ अ मैन have and forceful sexual intercourse with women is called rape। तो वो जो पर्टिकुलर एक जो लाइन का डेफिनेशन था वो सिंगल लाइनर डेफिनेशन था। कब? क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 में आया था। ये ये एक्ट से पहले ये डेफिनेशन था, और ये एक्ट के बाद अभी जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो डेफिनेशन था। 2012 में निर्भया का केस हुआ था, निर्भया गैंगरेप हुआ था, एंड उसके बाद क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2013 में, जहां पे बहुत चीजें इंक्लूड किए गए थे, नॉट ओनली इन आईपीसी बट ऑल्सो इन क्रिमिनल लॉ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये सब में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए थे, बहुत एक्ट्स में अमेंडमेंट्स आए थे थ्रू सीएए, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013। सीआरपीसी में भी आए थे, आईपीसी में भी आए थे। आईपीसी में जो हम लोग 254 एबीसीडी पढ़ते हैं उसमें क्या हो जाता है? सेक्सुअल हरासमेंट, वॉयरिज्म, ये सब इंक्लूड किए हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्शन इंक्लूड किए गए हैं एंड चेंजेस लाए गए हैं इंक्लूडिंग रेप के डेफिनेशन में। ठीक है, तो ये तो बस बेसिक इन्फॉर्मेशन था। ये जो हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं वो शुरू से आईपीसी में नहीं था, ये इंसर्ट किया गया है अंडर 2013। चलिए, अब यहाँ क्या बोलता है? अब ये बोलता है कि रेप व्हेन अ मैन इज सेड टू कमिट रेप। मतलब इसमें क्या हो गया कि हमेशा ही जो अक्यूज होगा वो हमेशा ही कौन होगा? एक मैन होगा। मतलब क्राइम करने वाला इंसान कौन होगा? वो हमेशा ही मैन होगा, कमिट्स रेप। अब यहाँ पे विक्टिम कौन होगा? विक्टिम हमेशा ही एक वुमन होगी। ठीक है, हमेशा ही एक फीमेल होगी। अब यहाँ पे फीमेल ऑफ एनी एज,
कोई भी एज के। अब यहाँ पे वन डे ओल्ड से लेके या फिर 1 आवर ओल्ड से लेके 99 ईयर्स ओल्ड तक की वुमेन कंसिडर की जाएंगी और यहाँ पे मैन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ही, तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि रेप इज अ जेंडर स्पेसिफिक क्राइम। जेंडर स्पेसिफिक क्राइम है, मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमेशा ही जो क्राइम करने वाला होगा वो मैन होगा और हमेशा ही विक्टिम वुमेन होंगी। तो दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो ये इससे हमें ये समझ में आ गया इस लाइन से कि व्हाट इज रेप, रेप इज अ जेंडर स्पेसिफिक क्राइम। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे ये देखिए, अब मैंने बोला था एक्टस रिया और मेंस रिया के थ्रू पढ़ाऊंगी। अब यहाँ पे दिया गया है 4 चीजें, 4 एक्टिविटी दिए गए हैं विच लीड्स टू रेप। अब यहाँ पे 4 एक्टिविटी मेंशन किया गया है न्यू डेफिनेशन में। ठीक है, यहाँ पे न्यू डेफिनेशन में सबसे पहला पेनिट्रेशन बताया गया है, मैं डिटेल में बताऊंगी। दूसरा बोला गया है इंसर्ट या इंसर्शन। तीसरा बोला गया है मैनिपुलेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन। एंड चौथा बोला गया है अप्लाइज माउथ। ठीक है, ये चारों चीज क्या है, ऑल 3 आर क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी। पर अभी मैं क्रिमिनल मिटा दूंगी, क्रिमिनल मैं थोड़ी देर बाद लिखूंगी, बताऊंगी क्यों। ठीक है, तो अब ये 4 एक्टिविटीज बताए गए हैं रेप में कि क्या क्या एक्टिविटी होता है रेप में। सबसे पहला क्या होता है, अगर कोई मैन पेनिट्रेट्स हिज पेनिस, तो यहाँ पे पेनिट्रेशन ऑफ क्या हो गया, पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस टू एनी एक्सटेंट, मतलब ये पेनिस का एक्सटेंट क्या होगा, पेनिट्रेशन एक्सटेंट एनी होगा। एनी मतलब क्या हो गया, या तो पार्शियल पेनिट्रेशन या तो फुल पेनिट्रेशन, दोनों होगा। ठीक है, टू एनी एक्सटेंट इनटू द वेजाइना। अब यहाँ पे जो इंसर्शन है, ठीक है, यहाँ पे पेनिस का जो इंसर्शन है वो क्या होगा, वो इनटू द वेजाइना ऑफ अ वुमेन, या तो वेजाइना या तो माउथ या तो यूरेथ्रा या तो एनस ऑफ अ वुमेन। मतलब क्या हो गया, कौन कितने पार्ट्स ऑफ बॉडीज पे हो गया ऑफ अ वुमेन, 4 पार्ट्स ऑफ बॉडीज को मेंशन किया गया, वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा एंड एनस। पेनिट्रेट्स हिज पेनिस इनटू एनी 4 पार्ट्स, कोई भी एक पार्ट या फिर इनमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा पार्ट, ये चारों में से कोई एक या दो या तीन या चारों के चारों पार्ट में what he does, he penetrates his penis into vagina, mouth, urethra and anus of a woman। और यहाँ पे ये सब क्या है, कितने एक्सटेंट तक होने चाहिए, एनी एक्सटेंट। एनी एक्सटेंट मतलब वो पार्शियल भी हो सकता है, वो फुल पेनिट्रेशन भी हो सकता है। ये तो क्लियर हो गया, ये पहला एक्टिविटी है। पर यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, ऑफ अ वुमेन और मेक्स हर टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब बोला जा रहा है कि ये पेनिट्रेशन तो कर रहा है वो। यहाँ पे 2 चीजें बोली जाती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोस्टली स्किप कर दिया जाता है। ये क्या है, ये बोल रहा है या तो वो खुद के साथ करा सकता है, मतलब वुमेन को वो खुद के साथ पेनिट्रेशन करा सकता है, या तो वो उस वुमेन को फोर्स कर सकता है टू डू विथ एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन। मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर मैन है, वो क्या कर रहा है, वो खुद रेप नहीं कर रहा है, वो बट वो थ्रेट दे के, मतलब डरा के धमका के या फिर किसी भी फोर्सफुली वो क्या कर रहा है, वो इस वुमन को किसी और मैन के साथ क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक बार क्लियर पिक्चर बना देते, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर मैन है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर वुमन है। अब ये पर्टिकुलर मैन इस वुमन के साथ रेप नहीं कर रहा है, बट ये पर्टिकुलर मैन जो है एक डिफरेंट मैन के साथ इस वुमन को फोर्स कर रहा है डरा के धमका के किसी भी रीजन से टू हैव एन सेक्सुअल इंटरकोर्स, टू हैव एन पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स विद दिस मैन। तो यहाँ पे ये मैन तो सेक्सुअल इंटरकोर्स या पेनिट्रेशन नहीं कर रहा, बट ये मैन कर रहा है पेनिट्रेशन इस वुमेन के साथ। तो अब ये मैन करवा रहा है इस वुमेन को, तो क्या इस इंसान पे रेप का चार्जेस लगेगा, तो हाँ लगेगा। भले वो खुद पेनिट्रेशन नहीं कर रहा हो, बट वो उसको फोर्स कर रहा है टू हैव अ पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स विद व्हाट, एनी अदर मैन, तो इस पे तो लगेगा ही लगेगा। एंड ऑल्सो इस पे भी लगेगा क्योंकि वो इंड्यूस कर रहा है या उसे थ्रेट कर रहा है, उसे अबेट कर रहा है, वो क्या करने के लिए, रेप करने के लिए। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बोलता है कि मेक्स हर टू डू सो विथ हिम, खुद के साथ या फिर एनी अदर पर्सन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हो गया, पहला हो गया पेनिट्रेशन बात करता है, दूसरा क्या बात करता है, दूसरा बात करता है इंसर्शन के बारे में। अब यहाँ पे इंसर्शन क्या होता है, तो इंसर्शन ऑफ एनी
ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे अगर हम लोग निर्भया का केस का एग्जांपल ले तो वहां पे इंसर्शन ऑफ रॉड हुआ था, रॉड प्लस हैंड का भी इंसर्शन हुआ था, ठीक है। तो एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बस रॉड हो, मैंने एग्जांपल दिया, एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट का इंसर्शन हो सकता है, वो या तो लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है। अगेन यहाँ पे इंसर्शन जो होता है वो एनी एक्सटेंट में होता है। एनी एक्सटेंट का अगेन मीनिंग क्या होता है, पार्शियल भी हो सकता है और फुल भी हो सकता है, फुल इंसर्शन हो सकता है। यहाँ पे एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी, यहाँ पे क्या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है या पार्ट ऑफ द बॉडी हो सकता है। पार्ट ऑफ द बॉडी में क्या था निर्भया के केस में, हैंड इज अ पार्ट ऑफ बॉडी या फिंगर इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, है ना। तो ये सब क्या हो गया, ये सब दो चीजों के बारे में बात करता है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट लिविंग नॉन लिविंग और कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी, बी इट हैंड। जैसे डिजिटल रेप हो जाता है, इसके अंदर डिजिटल रेप का आ जाता है। डिजिटल रेप मतलब जो रेप थ्रू फिंगर्स, डिजिटल यहाँ डिजिटल रेप में डिजिट का मतलब क्या होता है, फिंगर्स होता है, फिंगर ऑफ हैंड भी हो सकता है, टोज भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल रेप। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्ट ऑफ बॉडी का इंसर्शन होता है, एनी पार्ट एनी एक्सटेंट, मतलब पार्शियल इंसर्शन भी हो सकता है, फुल इंसर्शन भी हो सकता है। नॉट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है नॉट बीइंग पेनिस। अब अगर हम लोग देखें तो पेनिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द बॉडी, बट इसे एक्सक्लूड कर दिया गया क्योंकि ऑलरेडी क्लॉज ए में इससे रिलेटेड स्पेसिफिक एक्टिविटी मेंशन कर दिया गया था। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ द बॉडी में पेनिस नहीं इंक्लूड होगा एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूड होगा। अब ये इंसर्शन कहाँ होगा, अगेन ये जो ऊपर हम लोगों ने देखा था, अगेन यही चारों चीजों में होगा, इनटू द वजाइना, इनटू द यूरेथ्रा, एनस ऑफ अ वुमन। ये तीन चीज बोले गए, ठीक है। यहाँ चार चीज बोला गया था, माउथ यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि माउथ अब यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो ये चार चीजों में अगेन सेम चीज है, या तो खुद के साथ करेंगे या तो एनी अदर पर्सन के साथ करेंगे, करवाएंगे। ये समझ में आ गया, ये मैंने एक्सप्लेन अभी किया ना, एनी अदर पर्सन। तो ये या तो वो खुद वो इंसर्ट कर रहे हैं या तो वो दूसरे इंसान को उस इंसर्ट करवा रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया थर्ड, क्या हो गया, थर्ड इज मैनिपुलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय मैनिपुलेशन। अब देखते हैं मैनिपुलेशन क्या होता है। मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमन, मतलब कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमन so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of the body और मेक्स टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन। मैनिपुलेशन का मतलब क्या हो गया कि मैनिपुलेशन का मतलब ये हो गया कि कोई भी वुमेन के कोई भी एनी पार्ट ऑफ द बॉडी को मैनिपुलेट कर, यहाँ पे मैनिपुलेशन किसका हो रहा है, वुमेन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, थ्रू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी के थ्रू कर रहे हैं। और ये मैनिपुलेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि पेनिट्रेशन हो सके, किन, यहाँ पे चार चीजें बोले गए, कहाँ पे, वजाइना पे, यूरेथ्रा पे, एनस पे एंड एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी में पेनिट्रेशन हो सके, उसके लिए वो मैनिपुलेट कर रहे हैं द बॉडी ऑफ अ वुमन, ठीक है। अब यहाँ पे डी हो गया एप्लीकेशन ऑफ माउथ। अब चौथा एक्टिविटी क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ हिज माउथ इनटू, अब कोई पर्सन, यहाँ पे एक चीज मैंने मिस कर दिया, अगेन यहाँ पे या तो वो ओन के साथ करे, खुद के साथ करे, या फिर वो वुमेन को किसी और के साथ कर, अदर पर्सन, ठीक है। नाउ अप्लाइज हिज माउथ, क्या हो गया, अब वो माउथ का यूज करके, अब वो माउथ कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, तीन, इनटू द वजाइना, एनस और यूरेथ्रा ऑफ अ वुमन, अपना माउथ का एप्लीकेशन इन तीन पार्ट ऑफ बॉडी में कर रहे हैं। एंड यहाँ पे क्या है, एंड यहाँ पे वो या तो ओन के साथ कर रहे हैं या तो किसके साथ कर रहे हैं, अदर पर्सन, ठीक है। तो ये चार एक्टिविटी हो गए, अभी तक ये सब चार एक्टिविटी बताया गया है किसका, एक मैन जो वुमेन के साथ कर सकते हैं विच कैन लीड टू रेप, एक मैन वुमेन के साथ कर सकते हैं विच कैन लीड टू रेप, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे हम इस चीजों में हम लोग यहाँ पे चार एक्टिविटीज देखें। पहला एक्टिविटी क्या देखे, पेनिट्रेशन देखे, दूसरा इंसर्शन देखे, तीसरा हम लोगों ने मैनिपुलेशन देखा और चौथा हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ माउथ देखा। इन चारों में कॉमन चीजें क्या थी, इन चारों में मोस्टली कॉमन चीजें थी एनी एक्सटेंट, फिर पार्ट्स ऑफ वुमेन, वजाइना, एनस, यूरेथ्रा, ये तीनों तो सब में ही कॉमन था, उसके अलावे किसी में माउथ था और किसी में एनी पार्ट ऑफ बॉडी था, और एक चीज कॉमन था विच वॉज विथ ओन एंड एनी अदर पर्सन, तो अब क्या है यहाँ पे, अब मैंने ऐसे क्यों बोला, यहाँ पे ये सब जो चीजें हैं, एनी एक्सटेंट एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट, ओन और एनी अदर पर्सन एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस ये सब में तो मोस्टली एमसीक्यू नहीं होता। पेनिट्रेशन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो पेनिट्रेशन नॉट इंक्लूडिंग पेनिस लिखा हुआ है, एमसीक्यू अगेन इंपॉर्टेंट, जुडिशरी हो गया, क्लैट हो गया, आइलेट हो गया, डीओ हो गया, सबके लिए ये सब एमसीक्यू इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ माउथ विथ ओन और एनी अदर पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट, मैन विथ वुमेन एमसीक्यू इंपॉर्टेंट। तो ये सब छोटे छोटे चीजें हैं जो लोग स्किप कर जाते हैं
बट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, और ये सब अभी एक्टिविटी हमने पढ़ा है, एक्टिविटी जो रेप को लीड कर सकता है। मैं क्रिमिनल एक्टिविटी क्यों नहीं बोल रही हूँ, अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा मैं फ्लो चार्ट बना देती हूँ। अब यहाँ पे क्या हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या एक्टिविटी पढ़ा? एक्टिविटी हम लोगों ने पहले देखा पेनिट्रेशन, दूसरा देखा इंसर्शन, तीसरा देखा मैनिपुलेशन, चौथा देखा एप्लीकेशन ऑफ माउथ। ये सब 4 एक्टिविटी थे। अब मैं बोल रही हूँ कि एक्टिविटी क्यों थे। अब ये 4 एक्टिविटी अगर वुमेन के कंसेंट से हो या फ्री विल से हो और मर्जी से हो तो क्या ये रेप कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। बट ये एक्टिविटी कब क्रिमिनल बनेगा? कब क्रिमिनल एक्टिविटी को लीड करेगा? जब यहाँ पे मेंस्ट्रुआ आएगा, मेंस्ट्रुआ आएगा, ठीक है। तो ये सब तो एक्टिविटी थे, चलो, पर ये सब एक्टिविटी कब रेप को लीड करेंगे, कब क्रिमिनल एक्टिविटी को लीड करेंगे? जब यहाँ पे मेंस्ट्रुआ आएगा, इंटेंशन आएगा, और ये इंटेंशन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 7 इंटेंशंस दिए गए हैं। जब ये एक्टिविटीज, ये जो चारों चीज है, अगर इनमें से कोई एक भी इंटेंशन, इन सातों में से कोई एक भी इंटेंशन रहा और ये एक्टिविटी हो रहा है उस इंटेंशन के साथ, तो फिर ये एक्टिविटी क्रिमिनल एक्टिविटी कहलाएगा, ये जो एक्टिविटी है वो रेप कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो 7 चीजें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज मेंस्ट्रुआ। अब क्या क्या मेंस्ट्रुआ है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला होता है अगेंस्ट हर विल, ठीक है, उसके विल के अगेंस्ट। सेकंड हो गया अगेंस्ट हर विदाउट हर कंसेंट। अब आप बोलोगे मैम विल और कंसेंट में क्या डिफरेंस है, विल और कंसेंट में क्या डिफरेंस है? तो मैं एक जनरल एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पेरेंट्स ने आपको बोला है रिलेटिव के घर जाने, जो आपको मन नहीं है, रिलेटिव्स के घर जाना है, आपको मन नहीं है, मन नहीं है, पर आप अपने पेरेंट्स के डर से कि वो डांटेंगे, आप यस बोल देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मन क्या है, मन इज विल, एंड यस जो आप बोलते हैं, हामी जो देते हैं, दिस इज कंसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे विल कंसेंट से भी पहले आता है, विल कंसेंट से भी पहले आता है। विल इज मर्जी, मन, कंसेंट इज हामी। आप डर में, आपको अगर मैं बोलूं कि आपके सर पे गोली गोली रख के मैं बोलूं कि आपने क्या किया है, आप इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ रेप करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्हाट, यहाँ पे अब आप हामी दे देते हो, हाँ रेडी हूँ, तो ये क्या कंसेंट होगा, पर क्या विल होगा? नहीं, आपके मर्जी के खिलाफ हो रहा है, बल्कि आपने हाँ बोल दिया। तो समझ में आया? तो सबसे पहला क्या होता है, अगेंस्ट हर विल एंड अगेंस्ट हर कंसेंट, विदाउट हर कंसेंट। थर्ड क्या होता है, विथ हर कंसेंट। अभी मैं आपको ना क्या करूंगी, अभी मैं इसके साथ साथ आपको बताऊंगी कैसे ये पूरे 7 पॉइंट को इजिली लर्न कर सकते हैं, बताऊंगी, ठीक है। चलिए, दूसरा हो गया विथ हर कंसेंट। चलो यहाँ पे अगेन तीसरा हो गया विथ हर कंसेंट। व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर ऑन और एनी अदर पर्सन whom she is interested into fear of death or hurt। मतलब यहाँ पे धमकी, धमकी देके, मतलब यहाँ पे आप उसे थ्रेट कर रहे हो, उसे धमकी दे रहे हो कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, या फिर हम तुम्हारे बच्चे को जान से मार देंगे, तुम्हारे पति, तुम्हारे माँ बाप। मतलब क्या हो गया, उसको तो आप फियर में डाल रहे हो, और आप एनी पर्सन whom she is interested, मतलब उससे जो रिलेटेड क्लोज पर्सन है उसको भी आप धमकी दे रहे हो, और उनको धमकी देके आप इससे क्या करवा रहे हो, कंसेंट ले रहे हो, मतलब यस बुलवा रहे हो। मतलब यहाँ पे क्या विल है, यहाँ पे विल नहीं है, पर आप डरा के आप कंसेंट दिलवा रहे हो, तब भी वो रेप होगा। भले उसने हाँ बोला है, भले वो रेडी हो गई टू डू एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी, इनमें से कोई एक एक्टिविटी करने के लिए वो रेडी हो भी गई, पर रेडी क्यों हुई, क्योंकि आपने उसे थ्रेट दिया है, आपने उसे डराया है, ठीक है। तो भी आपने क्या किया है, यू हैव व्हाट, यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने रेप किया है, ठीक है। अगेन क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे धमकी भी मैन से ही आना चाहिए, ठीक है। फोर्थ क्या हो गया, विथ हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड। मतलब ये जो पर्टिकुलर मैन है, इसको पता है कि वो हस्बैंड नहीं है, एंड दैट हर कंसेंट हैज बीन गिवन बिकॉज शी बिलीव्स दैट ही इज अनदर मैन टू हुम शी इज और बिलीव्स हरसेल्फ टू बी लॉफुली मैरिड। मतलब एक मैन है और दूसरा वुमन है, मैन है वुमेन है। मैन को पता है कि हस्बैंड नहीं है, और वुमेन को लग रहा है कि इसने इससे लॉफुली शादी किया है, या ये उसकी वाइफ है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आइडेंटिकल ट्विन आपने पढ़ा है, सुना है कि आइडेंटिकल ट्विन में जुड़वा भाई भाई होते हैं, सेम दिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल आइडेंटिकल ट्विन है, और उसमें से एक मैन एक वुमेन मैरी की है एक भाई से, दोनों सेम दिखते हैं। अब जो उसका हस्बैंड नहीं है, ही इज हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद दिस वुमन, ठीक है। अब क्योंकि वो आइडेंटिकल ट्विन है, तो उसे लग रहा है कि दिस पर्टिकुलर मैन इज हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है। बट एक्चुअली में इससे इस जो पर्टिकुलर मैन है उसे पता है कि ही इज एन आइडेंटिकल ट्विन, मतलब वो उसका जुड़वा भाई है और उसका हस्बैंड नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज व्हाट, दिस विल बी रेप। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, विल भी है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसके हस्बैंड है, अगेन कंसेंट भी है, कंसेंट भी है, पर यहाँ पे
इनको तो पता है कि वो हस्बैंड नहीं है, तो यहाँ पे विल भी है, कंसेंट भी है, बट ही इज नॉट हर हस्बैंड। तो यहाँ पे इस मैन ने क्या किया है, भले मर्जी से सब कुछ हुआ, भले मर्जी है, यहाँ पे विल है, कंसेंट है, बट दिस मैन हैज कमिटेड व्हाट, दिस मैन हैज कमिटेड रेप। ठीक है, तो दिस इज फोर्थ। फिफ्थ क्या हो गया, विथ हर कंसेंट। चलो, विथ हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन। फिफ्थ में क्या है, यहाँ पे वुमेन या तो अनसाउंड हो सकती है या तो इंटॉक्सिकेटेड होती है। अनसाउंड मतलब क्या हो गया, शी इज नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या चीज चल रहा है, मतलब अनसाउंडनेस मेंटल अनसाउंडनेस होता है, और यहाँ पे एक और होता है मेंटल अनसाउंडनेस, हमेशा लीगल होना चाहिए, लीगल अनसाउंडनेस होना चाहिए। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन और द एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिम पर्सनली, मतलब क्या हो गया, इंटॉक्सिकेशन है और ये इंटॉक्सिकेशन मैन के थ्रू हुआ होगा और लिखा हुआ है, मतलब वो खुद भी इंटॉक्सिकेटेड हो सकती हैं या फिर उस इस मैन ने उन्हें पिलाया हो, और थ्रू एनी ऑफ or through another of any superfine or unwholesome substances, she is unable to understand the nature and consequence of the of that to which she gives consent। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि अगर वो वुमन क्या है, अनसाउंड है या नशे में इंटॉक्सिकेटेड है। अब इंटॉक्सिकेटेड या तो मैन दिया या तो वो खुद ली है, ठीक है, या तो वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस ली है जिसके कारण इनको शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर और एंड है यहाँ पे, और नहीं है, देखिए यही सब छोटे छोटे चीजों में एमसीक्यू आएगा, और नहीं है, एंड है, मतलब कि एक तो वो नेचर भी नहीं समझ पा रही है, और साथ ही साथ जिस चीज के लिए वो कंसेंट दे रही है उस कंसेंट का कंसिक्वेंस भी वो उस कंसेंट का वो कंसिक्वेंस भी नहीं समझ पा रही कि अगर वो कंसेंट दे रही है तो किस चीज के लिए वो कंसेंट दे रही है। मतलब क्या हो गया कि अगर वो अनसाउंड है, अगर वो मेंटली फिट नहीं है या फिर इंटॉक्सिकेटेड है, और वो पर्टिकुलर चीजों के लिए, पर्टिकुलर चीज मतलब इन चारों में से कोई एक चीज के लिए अपना कंसेंट दे रही है, और उनको पता नहीं है कि ये चार एक्टिविटी का कंसिक्वेंस क्या हो सकता है, या उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्ट, तो देन दिस मैन हैज कमिटेड रेप। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखिए अगेन कंसेंट है, विल है, सब कुछ है, पर अगेन दिस मैन हैज कमिटेड रेप बिकॉज इट इज डन वाइल कब, व्हेन दैट पर्टिकुलर पर्सन इज intoxicated या of unsound mind। नेक्स्ट हो गया 6, with or without consent when she is under 18 years of age। मतलब क्या हो गया, दिस इज यहाँ पे जो वुमन है, यहाँ पे जो वुमन है उनका देखा ही नहीं जा रहा है कंसेंट है या नहीं है। अब इस वुमन का देखा ही नहीं जा रहा है, भले इस वुमन ने कंसेंट के विल भी होगा, कंसेंट भी होगा, ठीक है, पर ये 16 साल की होंगी, तो यहाँ पे विल के साथ हो रहा है, कंसेंट के साथ हो रहा है, बट यहाँ पे एज फैक्टर देखा जाता है। अगर वो 18 साल के नीचे है, इवन दो शी इज 17 ईयर्स 11 मंथ 29 डेज, 18 साल के नीचे हो गया, और वो कंसेंट और विल के साथ भी हो रहा है, क्योंकि वो 18 साल के नीचे है, तो दैट मैन हैज कमिटेड रेप इवन दो वो विल के साथ भी हो रहा है और कंसेंट के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे कंसेंट और विल मैटर नहीं करता। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे लिखा होगा कि यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा होली मटेरियल, जो कंसेंट है वुमेन का वो होली मटेरियल है, होली इमटेरियल है, तो यहाँ पे होली इमटेरियल होगा। मैटर ही नहीं करता कि उस वुमेन का कंसेंट था या नहीं था, अगर वो 18 साल के नीचे थी, विद कंसेंट हो रहा है, तो भी दैट मैन हैज कमिटेड रेप, अगर इन चारों में से कोई भी एक्टिविटी उसने किया है। अब मैं एक मूवी का नाम बताती हूँ, डॉक्टर जी। डॉक्टर जी में आप देखोगे आयुष्मान खुराना का के एक भोले भाई थे जो डॉक्टर थे, ही वाज ऑलरेडी मैरिड एंड ही हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद अ स्कूल गर्ल, और अगेन वो स्कूल गर्ल गॉट प्रेग्नेंट, शी वाज बिलो 18 ईयर्स। आप देखोगे उसमें एक डायलॉग बोला होगा आयुष्मान ने, या फिर उस डायलॉग में था कि यू हैव कमिटेड रेप, तो यहाँ पे डॉक्टर की वो स्कूल गर्ल उसकी गर्लफ्रेंड ही थी, there was a consent, there was a will, but then also वो रेप क्यों हुआ, क्योंकि she was below 18। समझ में आया। नेक्स्ट हो गया सेवेंथ हो गया when she is unable to communicate the consent। मतलब क्या हो गया कि कोई भी एज की हो, कोई भी ये में हो, बट वो ऐसे स्टेट में हो where she is unable to communicate the consent। मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ शी, अगर ये पर्टिकुलर पर्सन कोमा में, या फिर वेजिटेटिव स्टेट में है, या फिर क्या है, अनेबल टू कम्युनिकेट हो गया 1 डे ओल्ड, या फिर 6 मंथ ओल्ड, मतलब ऐसे इन सब क्राइटेरिया में द पर्सन इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट, वो उतने स्टेट में नहीं होता कि अपना कंसेंट बता सके, देन ऑल्सो ना वो रेजिस्ट कर सकती हैं, ना ही वो बोल के हाँ बोल सकती है, ना बोल सकती है, अपना कंसेंट हाँ है ना है, रेजिस्टेंस है क्या है, कुछ भी नहीं बता सकती है, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती, तो फिर वहां पे कंसेंट मिला या नहीं मिला वो मैटर नहीं करता है। इफ शी इज इन सच अ स्टेट वेयर शी इज अनएबल, अगर वो इस स्टेट में है, इस अवस्था में है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती अपना मर्जी, तो वो, और देन अ मैन इज डूइंग एनी ऑफ दिस एक्टिविटी, तो वो क्या होगा, दैट एक्टिविटी विल लीड टू रेप एंड दैट मैन हैज कमिटेड रेप। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें ये क्लियर हो गया कि इन
इन चारों एक्टिविटी में, इन सातों में से कोई एक्टिविटी होगा तो वो रेप कहलाएगा और तभी ये एक्टिविटी क्रिमिनल एक्टिविटी कहलाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्टस रिया, ये 7 चीजें मेंस रिया है एंड दिस इज क्राइम। ठीक है, समझ में आया? तो हमारे क्राइम का एसेंशियल्स के थ्रू आपको डेफिनेशन समझ में आया और आप देखोगे मैं बता रही हूँ हर एक क्राइम का डेफिनेशन ऐसा ही डिवाइडेड होता है, एक्टस रिया मेंस रिया से डिवाइडेड होता है। फालतू में आपको स्टार्टिंग में इसलिए एक्टस रिया मेंस रिया नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि हर क्राइम में ये चीज रहता है। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, बट मोस्टली रहता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जल्दी से आपको ट्रिक बता देती हूँ। सबसे पहला फर्स्ट और सेकंड आपको याद ही रहेगा क्योंकि विल और कंसेंट है, विल कंसेंट में कंफ्यूजन होता है। फिर होता है नेक्स्ट 4 आता है विच इज 3, 4, 5 और 6, यहाँ 6 तक, ये यहाँ तक क्या होता है, विथ कंसेंट होता है, विथ कंसेंट होता है। ठीक है, एक तो पहला तो आपका हो गया विल के अगेंस्ट और कंसेंट के अगेंस्ट। दूसरा नेक्स्ट 4 जो होता है वो कंसेंट के साथ होता है। अब कंसेंट के साथ कैसे होता है, सबसे पहले आप डरा के, अब आप ऐसे कर सकते हो कि डरा के हस्बैंड के साथ इंटॉक्सिकेट करके 16 साल के अंदर रेप कर दिया, मतलब डरा के हस्बैंड के साथ इंटॉक्सिकेशन के स्टेट में 16 साल के साथ रेप हो गया। तो यहाँ विद कंसेंट, विद कंसेंट के अंदर 4 मेंसरी आता है, एक आता है थ्रेट देके, एक आता है हस्बैंड वाला केस, एक आता है इंटॉक्सिकेशन एंड अनसाउंड और दूसरा आता है बिलो 18। तो या तो आप 16 साल लिख सकते हैं या फिर आप बोल सकते हो 18 साल के नीचे। तो डरा के हस्बैंड के साथ इंटॉक्सिकेशन के स्टेट में 18 साल के नीचे का रेप हो गया। अब नेक्स्ट हो गया, अब 6 तक हो गया। 7th क्या हो गया, जब वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती है, तो नॉट एबल टू कम्युनिकेट। तो समझ में आई, ये सातों लर्न करना बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला विल और कंसेंट, नेक्स्ट 4 कंसेंट दे के होता है, कंसेंट कैसे कैसे लिया जाता है, थ्रेट से हस्बैंड, वो 4 चीजें, और नेक्स्ट विद कम्युनिकेशन। चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट होता है डेफिनेशन के साथ साथ 2 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं इस डेफिनेशन में एंड उसके साथ साथ 2 एक्सेप्शंस दिए गए हैं रेप के डेफिनेशन में। अगर आपको मेंस में ये क्वेश्चन आते हैं जुडिशरी का, तो अगर आपको रेप का आया तो आपको ये सब भी लिखना होगा साथ ही साथ। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, पहला एक्सप्लेनेशन में बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन वजाइना शैल इंक्लूड लैबिया, जो भी है ये पर्टिकुलर बायोलॉजिकल टर्म, मतलब क्या हो गया, ये स्पेसिफिकली बोला जा रहा है कि वेजाइना में क्या क्या पार्ट इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो दिस इज तो बायोलॉजिकल टर्म एंड इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हो गया एक्सप्लेनेशन 2, यहाँ पे बोला गया कंसेंट का मतलब क्या होता है। कंसेंट मीन्स एन यूनिक्वी वोकल वॉलंटरी अग्रीमेंट विच द वुमन बाय वर्ड्स जेस्टर or any form of verbal non-verbal communication communicates willingness to participate in specific sexual act। मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये कंसेंट बाय वर्ड भी हो सकता है, बाय जेस्चर भी हो सकता है, बाय वर्बल फॉर्म भी हो सकता है, बाय नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी हो सकता है। मतलब क्या हो गया, यहाँ जो कंसेंट है वो या तो नो मीन्स नो, पिंक मूवी में सीधे एन नो बोल सकती है, जेस्चर हो सकता है जैसे इफ शी पुशेस, पुश, अगर वो पुश करती है तो वो एक जेस्चर हो गया। वोकल हो गया, वोकल मतलब क्या हो गया, वो बाय वर्ड नो तो बोलती ही है, या फिर वो वोकली बोलती है कि दिस इज नॉट राइट या दिस इज अ क्राइम, वट एवर दिस इज, तो वो वोकल हो गया। शी इज नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी अगर बोल दिया आई एम नॉट रेडी, तो वो वोकल हो गया। नॉन वोकल भी आगे, जैसे अगेन जेस्चर में आ गया, अगर वो कोई जेस्चर देती है जो नॉन वोकल हो गया, पुश कर दी, ये कर दी, तो वो भी नॉन वोकल होता है। तो यहाँ पे बोलता है कि कंसेंट, अब कैसे, जरूरी नहीं कि हमेशा वो बोले कि हाँ या ना ही बोले तो ही कंसेंट होगा, नहीं, कंसेंट कैसे हो सकता है, बाय वर्ड भी हो सकता है, बाय जेस्चर भी हो सकता है, वो किसी फॉर्म वोकल नॉन वोकल फॉर्म ऑफ, सॉरी वर्बल नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अगेन एमसीक्यू के भी बेसिस पे वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन का प्रोविजो दिया गया है, एक्सप्लेनेशन 2 का प्रोविजो दिया गया, प्रोवाइडेड दैट अ मैन provided that a woman who does not physically resist to the act of penetration shall not by reason only of the fact be regarded as consenting for sexual activity। मतलब क्या हो रहा है, इसमें बोल रहा है कि अगर वो पर्टिकुलर वुमेन फिजिकली रेजिस्ट नहीं कर रही है, जैसे यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वो रेजिस्ट नहीं कर रही है, वो जेस्चर नहीं दिखा रही है, और वो कोई भी तरह का जेस्चर नहीं दिखा रही है रेजिस्ट करने का, यहाँ पे बोला जाता है इट डज नॉट मीन उसने कंसेंट दे दिया गया है। जैसे हम लोगों ने बोला अगर उसे लग रहा है कि वो पर्टिकुलर मैन हस्बैंड है, शी इज नॉट रेजिस्टिंग, इसका मतलब नहीं है कि शी हैज कंसेंटेड। वहाँ पे ये है कि अगर उस पर्टिकुलर प्लेस में उसका हस्बैंड नहीं, अगर उसे पता होता कि ये पर्टिकुलर मैन हस्बैंड नहीं है, तो शी वुड हैव रजिस्टर्ड, शी वुड हैव नॉट गिवन कंसेंट। तो वो होता है कि हमेशा ही फिजिकल, अगर वो फिजिकल रजिस्ट नहीं करती, इट डजंट मीन कि वो कंसेंट दे रही है, वो मीन नहीं करना है प्रोविजो में। अगेन 18 ईयर्स के नीचे शी इज रेडी, बट वो फिजिकली रजिस्ट नहीं कर रही, कंसेंट है, बट स्टिल इट इज ऑल्सो अ रेप।
अब यहाँ पे दो एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि कब कब अब रेप नहीं होगा। एक्सेप्शन में दिया गया है कि कब कब अब रेप नहीं होगा, जब वो मेडिकल प्रोसीजर होगा या इंटरवेंशन शायद नॉट कंस्टिट्यूट रेप, मतलब अगर मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा होगा जहाँ पे अगर इंसर्शन का रिक्वायर्ड होगा। जैसे अगर पहले क्या था 2009 पहले क्या था आई थिंक 2019 में 2 फिंगर टेस्ट जो होता था विच वाज यूज्ड फॉर चेकिंग द वर्जिनिटी ऑफ अ वुमन, तो वहाँ पे 2 फिंगर टेस्ट में क्या होता था कि 2 फिंगर इंसर्ट किया जाता था टू टेस्ट द वर्जिनिटी ऑफ अ वुमन। इट इज अ मेडिकल प्रोसीजर था पहले। तो अब पहले जो था आई थिंक 2019 का केस है, 2019 में के पहले जो 2 फिंगर टेस्ट था, 2 फिंगर टेस्ट था वो मेडिकल प्रोसीजर में आता था एंड इट वाज नॉट रेप अगर कोई डॉक्टर ये मेडिकल प्रोसीजर करते थे। बट 2019 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2 फिंगर टेस्ट जो है वो मेडिकल प्रोसीजर नहीं कैरी आउट करना वो मेडिकल प्रोसीजर को उन्होंने बैन कर दिया। मतलब अब अगर कोई डॉक्टर 2 फिंगर टेस्ट कर रहे हैं तो दैट विल कंस्टिट्यूट टू रेप, क्योंकि वो मेडिकल प्रोसीजर से निकल चुका है वो पर्टिकुलर चीज। तो क्या हो गया, अगर वो मेडिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, जैसे अगर कोई भी डिफरेंट प्रोसीजर, आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट इन बायोलॉजी और डॉक्टर वाला थिंग, तो अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर में या तो कोई भी एक्टिविटी का रिक्वायरमेंट हो रहा है तो वहां पे आप क्या होगा, वहां पे कंस्टिट्यूट नहीं होगा रेप को। तो रेप कंस्टिट्यूट नहीं होगा क्योंकि वो मेडिकल प्रोसीजर है। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्टिविटी बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ। ये पहला पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक, अगर हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के साथ एनी ऑफ दिस एक्टिविटी करता है तो वो क्या हो जाएगा, वो रेप नहीं कहलाएगा। ठीक है, भले कंसेंट से हो रहा है, विल से हो रहा है, या कंसेंट के साथ हो रहा है, विल के साथ नहीं हो रहा है, जो भी है, यहाँ कंसेंट और विल मैटर नहीं करता। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ इन 4 एक्टिविटी कर रहा है, 4 में से कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो कंसेंट सॉरी वो रेप नहीं कहलाएगा। ये पहले पार्ट में बोला गया है। दूसरे पार्ट में बोला गया है कि द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज। मतलब क्या हो गया, इस कंडीशन का भी रेप है, सॉरी मतलब क्या हो गया, इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। इस एक्सेप्शन का एक्सेप्शन क्या है, वाइफ 15 प्लस होनी चाहिए। 15 के नीचे अगर वाइफ होंगी और कंसेंट से हो रहा है इन चारों में से कोई भी एक्टिविटी, तो भी वो रेप कहलाएगा। मतलब यहाँ पे वाइफ कितनी की होनी चाहिए, 15 प्लस ही वाइफ होनी चाहिए। तो ये एक्सेप्शन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला तो बोलता है हस्बैंड विथ वाइफ, पर दूसरा उसका एक्सेप्शन बोलता है कि वाइफ 15 इयर्स के नीचे होने चाहिए। अगेन एमसीक्यू के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 15 इयर्स ऑफ एज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15 साल जो है, जो यहाँ पे एज लिखा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंड अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको कोई डाउट होगा या मेरे लिए कोई सजेशंस होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपडेटेड रहो। और मैं ऐसे ही सिंपल फॉर्म में जितना मैं कोशिश कर सकती हूँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको पढ़ाऊंगी। मुझे पता है कि मैंने पनिशमेंट नहीं पढ़ाया है 376 और 376A to E, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप सब्सक्राइब तो कीजिए, साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जब मैं ये नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा कि आ गया नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टाटा।